भयंकर काली अंधेरी रात, चारों ओर व्याप्त सन्नाटा ही सन्नाटा। वो एक काला पर्वत था, सीधी नुकीली चट्टानों से बना काला और काफी ऊंचा पर्वत, और उन काली चट्टानों को पकड़ता हुआ एक काला साया ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अपूर्व साहसी वह। पर्वत पर वृक्ष तो क्या, कोई झाड़ी तक नहीं थी, बस काली काली ऊंची ऊंची चट्टानें, और थी तो सिर्फ चारों ओर व्याप्त नीरवता। वो साया कई बार फिसला भी, लेकिन घबराया नहीं। फिर चट्टानों के नुकीले स्थान को टटोल कर हाथ जमाया और फिर ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था। तभी उस भयानक नीरव सन्नाटे को तोड़ता हुआ चमगादड़ों का शोर होने लगा। वो चमगादड़ काले साए पर हमला करने लगे। वो कब घबराने वाला था। अपने बाएं हाथ से उसने चट्टान का कोना कसकर पकड़ लिया और दाहिने हाथ में तलवार पकड़कर चमगादड़ों को रोकने लगा। तभी वातावरण में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, आने दो। और सभी चमगादड़ें अचानक गायब हो गईं। साए ने चारों ओर देखा और आश्वस्त होकर फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। लगभग 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। लगभग 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। पहाड़ पर एक लंबा चौड़ा शरीर पर आपाद मस्तक काला लबादा पहने एक और साया उसका इंतजार कर रहा था। आ गए तुम? उसने उस लंबे बड़े साये को झुककर प्रणाम किया। साया बोला, जी गुरुदेव। गुरु ने कहा, वास्तव में बहुत साहसी हो तुम। वो साया नतमस्तक खड़ा था। गुरु ने कहा, तुमने अच्छी तरह मनन कर लिया? साया बोला, जी गुरुदेव। गुरु ने कहा, तो तुम पूर्णतः सहमत हो, तैयार हो? जी गुरुदेव। गुरु ने कहा, देखो, तुम अभी युवा हो, खूबसूरत हो, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा चेहरा कुरूप हो जाएगा। गुरुजी, स्वीकार है मुझे। गुरु ने कहा, तुम्हारे सिर पर दोनों ओर सींग निकल आएंगे। साया बोला, मुझे स्वीकार है। गुरु ने कहा, तुम्हारे दुग्ध धवल पंक्ति के दोनों ओर के दांत लंबे हो जाएंगे। साया बोला, मुझे सब स्वीकार है प्रभु। अब उस साये ने सर उठाकर सजल नेत्रों से गुरु की ओर देखा। वो युवा था और बहुत ही खूबसूरत था। रात्रि में भी उसका चेहरा चमक रहा था। साये ने कहा, मुझे सब कुछ स्वीकार है गुरुदेव, किंतु मुझे राक्षसी शक्ति दे दो, मुझे असीम शक्ति दे दो। भारत देश की रक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए मैं सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। प्रभु, तुर्कों ने भारत को खंड खंड तहस नहस करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों को विध्वंस करते जा रहे हैं और अब उनका रूप मेरे प्रिय कौशाम्बी की तरफ है। उनका कोई नियम नहीं है, रात के अंधेरे में आक्रमण कर देते हैं। वो आक्रमण ही नहीं करते, भयंकर लूटपाट मचाते हैं। वो इतने क्रूर हैं कि स्त्रियों और शिशुओं को वो नहीं छोड़ते। सौराष्ट्र, वत्स, अवध, मगध को उन्होंने बुरी तरह विध्वंस कर दिया है। हमारे शिवालय और मंदिर तोड़ फोड़ दिए हैं। चारों ओर इन आतताइयों के आक्रमण और लूटपाट से हाहाकार मच रहा है। संपूर्ण भारत को खंड और खंडित कर रहे हैं। भारत की रक्षा करना ही मेरी और मेरी सेना की
प्राथमिकता है। चाहे हमें इसके लिए कितना भी बलिदान क्यों न देना पड़े, तन मन धन हम बलिदान के लिए तत्पर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे राजा और उनकी सेना मुकाबला करने में अक्षम हैं, बहुत वीरतापूर्ण मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो अलग ही तरह के हैं जिनकी हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। वो तोपों से युद्ध कर रहे हैं, उनकी तोपें आग के गोले उगलती हैं और पल भर में ही सैकड़ों सैनिक समाप्त हो जाते हैं। हमारे राजा उस तोप युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं, असमर्थ हैं। गुरुदेव ने देखा, युवक के चक्षुओं से अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। युवक गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़ा। मुझे हर बलिदान स्वीकार है। राक्षस शक्ति चाहिए मुझे, ताकि मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। गुरुदेव ने युवक को अपने हाथों से उठाया, अपने हृदय से लगाया, उसके अश्रुओं को पोंछा। तो फिर आओ। अब गुरुदेव ने अपने एक शिला पर रखे पात्र को उठाया, उसमें रखे हुए हरे द्रव्य को धरातल पर गोलाई में बिखेर दिया। मित्रों, एक कहानी का पूरा आनंद लेना है तो इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है। पूरा सुनिएगा। कुछ ही क्षणों में भड़ाक की आवाज के साथ वो गोल टुकड़ा अलग हो गया। गुरुदेव ने उस पत्थर को गोलाई में सरकाया। अब वहां से पर्वत के अंदर नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर वो दोनों उतरने लगे। सीढ़ियां भी गोलाई में थीं। करीब 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक बड़े से कक्ष में पहुंचे, जहां और भी कई व्यक्ति शोध कार्य में व्यस्त थे। गुरुदेव ने युवक को एक ढके हुए पात्र में रखे लाल रंग के द्रव्य को पीने को दिया। इसे घूंट घूंट करके पीना है और संपूर्ण पीना है। युवक ने उस द्रव्य को घूंट घूंट करके पीना शुरू किया। सांत्वना घूंट पीते ही युवक को बहुत तीव्र घबराहट हुई, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह संपूर्ण द्रव्य को पी गया। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। उस शैया पर विश्राम कर लो। युवक एक शैया पर जाकर लेट गया। शीघ्र ही उसे नींद ने आ घेरा और जब उसकी तंद्रा टूटी तो उसे गुरुदेव ने एक दर्पण दिखाया। वहां कई मशालों से कक्ष जगमगा रहा था। उस रोशनी में युवक ने अपना चेहरा देखा। अब वो राक्षस बन चुका था। सर पर सींग, उसकी दुग्ध धवल पंक्ति के आसपास के दोनों दांत लंबे लंबे हो चुके थे, किंतु अब वो बहुत प्रसन्न था। उसने देखा उसका कद भी अब काफी ऊंचा हो चुका था। हाथ पांव बड़े बड़े बाल हो चुके थे। वह पूर्णतया राक्षस बन चुका था। किंतु अब वह खुश था, बहुत खुश था। युवक गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हुए बोला, धन्यवाद गुरुदेव। अब मैं शत्रुओं के पांव उखाड़ दूंगा संपूर्ण भारत खंड से। गुरुदेव ने कहा, अवश्य, किंतु राक्षस तो तुम बन चुके हो, पर राक्षसी शक्ति तुम्हारे अंदर सूर्यास्त के बाद ही आएगी और सूर्योदय पर चली जाएगी। अतः तुम्हें आक्रमण रात को ही करना होगा। और तुम्हारे जो साथी इस अभियान में अपना बलिदान करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने विशेष पेय बनाया है। लो, यह 2 कलश लो, जिनके ढक्कन इस द्रव्य को डालने पर खुलेंगे। गुरुदेव ने उस युवक को एक ढक्कन बंद बोतल दी, जिसमें वही हरा द्रव्य था। और इस बात का ध्यान रखना कि तुमको हर 7वीं रात्रि को यहां आकर यह पेय पीना है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब तुम प्रस्थान करो, क्योंकि सूर्योदय के पूर्व ही
तुम्हें कौशाम्बी पहुंचना है। युवक ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और वापस चल दिया। कौन था वह युवक जो राक्षस बनकर खुश है, और कौन थे वह गुरुदेव, और कौन से शोध कार्य चल रहे थे पर्वत के अंदर? मित्रों, जानने के लिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। स्टोरी पूरी सुनिएगा, इससे ही आपको पूरी स्टोरी का पता चलेगा। मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार है, गौर से सुनिएगा। 10वीं शताब्दी के अर्थात 1000 ईस्वी की उस समय भारत पर तुर्कों ने आक्रमण और लूटपाट आरंभ कर दिया था। वह बहुत क्रूर थे। वो अचानक ही आंधी की तरह आते, लूटपाट मचाते। सरेआम कत्ले आम करना तो उनका जैसे शौक ही था। बाजार लूटते, घरों को लूटते, यहां तक कि मासूम स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। महालय, शिवालय, मंदिर, मठ, सभी धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ डालते। स्वर्ण और रजत मूर्तियों को उठा ले जाते और तूफान मचाते चलते जाते। अचानक हमला कर दिया जाता था। उसका सेनापति था अरबाज। दोनों ही क्रूरता और दुष्टता में एक से बढ़कर एक। अधिकांशतः वो रात के अंधकार में ही हमला करते थे। जहां उन्होंने अचानक हमले किए, वो नगर के नगर नष्ट हो गए। यह खबर सारे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। अतः जैसे ही गुप्तचरों के द्वारा अन्य राज्य के राजाओं को मंसूर के आने का संकेत मिलता, राजा अपनी संपूर्ण प्रजा और महल के सभी सदस्यों और राज परिवार को ऊंचे पहाड़ों पर बने सुरक्षित किलों में उनकी सुरक्षा के लिए भेज देते, और स्वयं राजा अपनी सेना के साथ मंसूर का मरते दम तक मुकाबला करते। दुष्ट तुर्की के पास कुछ ऐसे आयुध थे, ऐसे विचित्र अस्त्र शस्त्र थे जिनके बारे में हिंद राजाओं को जानकारी ही नहीं थी। अतः वे उनको हराने में सफल नहीं हो पाते थे। तब कुछ देश प्रेमी युवकों ने रासायन जनज्ञों से विनती करी कि आप कुछ ऐसे रसायन पेय बनाओ जिन्हें पीकर हमें असीम शक्ति प्राप्त हो और हम इन आतताइयों को हिंदुस्तान से खदेड़ सकें। पर्वतों के गर्भ में शोधशालाएं बनाई गईं, जहां की भनक शत्रुओं को ना लग सके। ऐसी ही एक शोधशाला थी ऋषि चक्षक की, उस काले पर्वत के गर्भ में, और वहां शोध कार्य हो रहा था ऐसी औषधियों का जिन्हें पीकर मानव को राक्षसी और जानवरी शक्ति प्राप्त हो सके। महाकाल ने वहीं गुरु चक्षक से वह औषधि पी थी जिससे वह राक्षस बन गया। मित्रों, अब आगे इस कहानी को ध्यान से सुनना। अवंतिका की राजधानी उज्जैनी पर आक्रमण। अर्धरात्रि, स्थान अवंतिका की राजधानी उज्जैनी। महल के बाहर अचानक भगदड़ का शोर मच गया। आपातकालीन नगाड़े बज उठे। महाराज वीरसेन, रानी विजय लक्ष्मी सभी सहसा ही जागकर उठ बैठे। नगाड़े लगातार चेतावनी दिए ही जा रहे थे। महल के सभी सदस्य और संपूर्ण नगरी उठ बैठी। द्वारपालों ने आकर महाराज को सूचित किया, क्षमा महाराज, नगरी पर अचानक तुर्कों ने हमला कर दिया है। जनता तो निद्रा में थी, किंतु तुर्कों का कोई नियम नहीं। नींद में ही उन्होंने नगरवासियों पर तलवारें चला दी हैं। वो नगरी में भयंकर लूटपाट कर रहे हैं और अब वे आताताई महल की ओर ही आ रहे हैं। महाराज, अपने परिवार की और स्वयं की रक्षा कीजिए। महाराज और महारानी ने गवाक्ष का पर्दा सरका कर देखा। उनकी प्रिय नगरी उज्जैनी आग की लपटों में धधक रही थी। चारों ओर तुर्की सैनिक उनके आग बरसाते तीर, मार काट मचाती तलवारें, जनता की चीख पुकार की आवाजें महल तक आ रही थी। आर्तनाद और करुण पुकार मच रही थी। हमला इतनी अचानक हुआ था कि लोग अपने बचाव में
अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठा पाए। महाराज चीखे, चलो अब सुरंग की ओर। महल के सभी सैनिक सेविकाएं महल के प्रांगण में बने शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। सैनिकों ने शिव प्रतिमा को घुमाया। शीघ्र ही मंदिर का एक पत्थर सरका और नीचे जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हुईं। सबसे पहले 4 सैनिक, फिर महारानी और दोनों छोटे राजकुमार, फिर राजकुमारी और उनकी दासी, फिर महाराज, और सबके बाद महल के सभी अन्य सदस्य उन सीढ़ियों पर उतर गए। बाहर मंदिर में खड़े सैनिकों ने तत्परता से तहखाने को पूर्वतः बंद कर दिया। क्षण भर बाद ही तुर्की सेना महल में आ पहुंची। महल में जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वे शिवालय में आ गए। वहां शिव प्रतिमा की रक्षा करते सैनिकों से उन्होंने गुप्त रास्ता खोलने को कहा, लेकिन सैनिकों ने अपना मुंह नहीं खोला और तुर्क सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब तुर्कों के लिए क्या मंदिर और क्या शिवालय। उन्होंने महल के उस शिवालय को, शिव प्रतिमा को खंडित कर दिया और वापस महल को लूटने चल दिए। करीब 100 सीढ़ियां उतरने के पश्चात वो सभी एक लंबी सुरंग में पहुंचे जहां की दीवारों पर मशालें लगी हुई थी। आगे चल रहे सैनिक भागते हुए मशालों को जलाते जा रहे थे। आगे चल रहे सैनिक भागते हुए मसालों को जलाते जा रहे थे, जिनकी रोशनी में सभी एक दूसरे के पीछे भागते चले जा रहे थे। बहुत लंबी सुरंग थी वो सुरंग नगर के बाहर जाकर खुलती थी। करीब 3 घंटे तक वो सब तीव्र गति से दौड़ते रहे और सुरंग कई भागों में बटी हुई थी। अब महाराज वीरसेन ने उच्च आवाज में आदेश दिया, मधुरिमा, तुम अपनी दासी रंजना के साथ पहली सुरंग से भागो। महारानी बड़े बालक और 2 सेवकों के साथ दूसरी सुरंग से। मैं छोटे बेटे और सैनिकों के साथ तीसरी सुरंग से और शेष सभी चौथी, 5वीं और 6ठी सुरंग से भागेंगे। हम सब बाहर नंदनवन में मिलेंगे। अब भागो, जितना भी तेज भाग सकते हो भागो। आगे भाग रहे सैनिकों ने सभी सुरंगों की मशालों को जला दिया। सभी अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर तेज गति से भागने लगे। करीब 1 घंटे लगातार भागने के बाद राजकुमारी मधुरिमा और दासी रंजना सुरंग के मुहाने पर आ गई। वहां एक श्वेत अश्व खड़ा था। राजकुमारी उछलकर अश्व पर बैठ गई, पीछे रंजना को बैठाया और दौड़ा दिया अश्व नंदनवन की ओर। अश्व भी शायद समझ चुका था राजकुमारी की रक्षा करना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। वह पवन वेग से दौड़ता चला गया। सरपट दौड़ते हुए घोड़े ने कुछ ही देर में उन्हें नंदनवन के बाहर पहुंचा दिया। लेकिन यह क्या, नंदनवन तो अग्नि की भेंट चढ़ चुका था। चारों ओर अग्नि विस्तारित हो रही थी। एक बार तो राजकुमारी की आंखों से अश्रु छलक पड़े। तो क्या महाराज और महारानी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे शिव, मेरे परिवार की रक्षा करना। उस वीर राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी और अश्व को घुमाकर दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। सरपट दौड़ते हुए अश्व ने एक नगरी में प्रवेश किया और अश्व राजकुमारी के पेट सहलाते ही रुक गया। रात अभी शेष थी, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। नगरी में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, किंतु इतना तो अवश्य लग रहा था कि अभी यहां आक्रमण नहीं हुआ है। चारों ओर शांति ही व्याप्त थी। राजकुमारी मधुरिमा ने सिर उठाकर सामने देखा तो एक जगमगाता महल दिखाई दिया, लेकिन कोई और दिखाई नहीं दिया। राजकुमारी ने सोचा शायद अभी सब सो ही रहे होंगे। राजकुमारी मधुरिमा ने अपना अश्व उधर महल की तरफ ही दौड़ा दिया। जब वो दोनों महल के सामने अश्व पर से उतरी तो भोर की स्वर्णिम रश्मियों से महल स्नान कर रहा था।
अब चारों ओर प्रकाश का आगमन हो रहा था, फिर भी उन दोनों को कोई भी नहीं दिख रहा था। राजकुमारी मधुरिमा और दासी रंजना ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नहीं, कोई भी नहीं। वो दोनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां भी कोई नहीं था। मधुरिमा और रंजना ने महल के आसपास भी घूमकर देखा, कहीं कोई नहीं थे, तो सिर्फ भयानक नीरवता। वो वापस महल के मुख्य द्वार पर आ गई। द्वार तो खुला ही था। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा और महल की ओर कदम बढ़ाए, किंतु वे दोनों इतनी थकी हुई थी कि महल के द्वार पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर गईं। वो काला साया अब उसी काले पर्वत से उतरता हुआ वापस नीचे आ रहा था। उसने अपने कमर पर बंधी मोटी रस्सी के दोनों ओर गुरुजी के दिए हुए दोनों कलश लटका लिए थे और हरे द्रव्य वाली बोतल भी। नीचे उसका काला अश्व खड़ा था। अब युवक का शरीर व शक्ल सब कुछ परिवर्तित हो चुके थे, किंतु जानवर अपने स्वामी के स्पर्श को भली भांति पहचानता है। वो काला साया उचक कर अश्व पर बैठ गया और अश्व दौड़ पड़ा कौशाम्बी के निकट विंध्याचल पर्वत की ओर। भोर होने के पहले ही युवक विंध्याचल पर्वत पर बने विशाल शिवालय के समीप पहुंच चुका था। चाहे वो राक्षस बन चुका था, किंतु था वो शिव का भक्त ही। उसने अपनी कमर की रस्सी को खोला, कलश नीचे रखे, पास ही बनी एक कंदरा के द्वार पर से बड़े भारी पत्थर को हटाया और दोनों कलश और हरे द्रव्य की बोतल उसने कंदरा में रख दी। अब वो सब उस कंदरा में सुरक्षित था और युवक निश्चिंत था। भोर की किरणों का आगमन हो रहा था। युवक ने नजदीकी प्रपात पर जाकर स्नान किया, पुष्प तोड़कर अपनी झोली में रखे और मंदिर पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ वह शिवालय में प्रवेश कर गया। उस समय महालय में कोई नहीं था। युवक ने स्वयं ही पूजा अर्चना की, सुमन शिवलिंग को अर्पित किए, पास के कलश में से जल लेकर शिव स्नान कराया। अब वह शंख लेकर मंदिर में प्रवेश द्वार पर आ गया। बहुत ऊंची ध्वनि से उसने शंखनाद किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि शंखनाद की आवाज सुनकर उसके सभी सैनिक आएंगे, अवश्य आएंगे। मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आगे वो लड़का क्या करता है और उस राजकुमारी का क्या होगा, कहानी को सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।